अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे झूम के 15 और सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। यहाँ पर महविश पुलिस को लेकर आ जाती है और आर्यन को अरेस्ट करवाती है और कहती है कि इसने सबके साथ लड़ाई झगड़े किया, मेरे वर्कर के साथ उनको मारा पीटा है, लिहाजा मैं इसे अरेस्ट करवाना चाहता हूँ। तभी उसके वालिद कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन महविश कहती है कि नहीं। तभी वो बताती है कि मेरी और तुम्हारी माँ का जो मसला है वो यही है, हम दोनों एक दूसरे के सुतेले बहन भाई हैं, क्योंकि मेरे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी मरियम भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन उसका भाई शानी उसे संभालता है। पुलिस लेकर आर्यन को चली जाती है जेल में, जहाँ पर वो ये सब बातें सोचता है कि कैसे कैसे ये सब का हो गया। यहाँ पर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शानी के कि हमने जो चाहते थे वो हमने कर दिखाया, और आर्यन को पुलिस के हवाले कर दिया। आर्यन भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है लेकिन मरियम भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। मरियम सोचती है कि इतने पास आके भी हम इतने ज़्यादा दूर हो गए। थोड़ी देर में उसके वालिद उसकी रिहाई करवा देते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है तभी अपने दोस्त सैम को कहते हैं कि मुझे चाबी दो। वो बहुत ज़्यादा मना करता है कि तुम हमारे साथ जाओ, लेकिन आर्यन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे चाबी लेकर चला जाता है। वो सीधा जाता है फॉर्म पर और वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है और कहता है कि ये किसके कहने पे तुमने काम किया। तभी उसके वर्कर नहीं बताते। इतनी देर में महविश आ जाती है और वो बताती है कि इन्होंने मेरे कहने पे ये काम किया था। वो बताती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे से मेरा बाप छीना था, इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। जब उसको ये बात पता लगता है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो महविश को गुस्से में लेके जाता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और अपनी माँ को दिखाता है कि ये कैंसर की मरीज़ा है और देखो किस अजियत में है जिन्हें तुम दुख देना चाहती हो। तभी वो उसे सच्चाई बताता है कि तुम मेरी माँ को तो सज़ा देना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा बाप भी इसमें बराबर का शरीक है, तो अपने बाप को क्या सज़ा दोगी। मेरी माँ तो वैसे भी कैंसर की मरीज़ है और अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रही है, लेकिन तुम्हें नहीं आया। अब तुम बताओ ना कि तुम इन दोनों को क्या सज़ा दोगी। जब वो ये सब बातें सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और परेशान भी हो जाती है और शर्मिंदा भी होती है, लेकिन आर्यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सब बातें कह के चला जाता है। जब वो घर आता है तो प्रोफेसर तोकीर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तभी वो कहता है कि जब तक वो आदमी वहाँ है मैं उसका पास नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मरियम बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी माला बातियों से समझाती है कि तुम्हें ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। टीना और सैम भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आर्यन की वजह से। तभी वो कहते हैं कि उसकी खुशी इतने पास आके भी उससे दूर हो गई। यहाँ पर आर्यन अपने फॉर्म पर चल जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया। यहाँ पर महविश को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होने लग जाता है कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया। यहाँ पर मेरे बाप का भी कसूर था। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि मैंने इतनी नफरत में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब शानी अपने दोस्तों के पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कारनामा अंजाम दे दिया। तभी उसका एक दोस्त उठ के उसे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, आर्यन की इसमें कोई गलती नहीं थी। इस बारे में उन दोनों की बहस भी हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। यहाँ पर उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है आर्यन की। तभी असफंदियाद अपनी बेटी को बताती है कि मैंने शादी जो की थी वो तुम्हारी माँ की मर्ज़ी से की थी, वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, तभी मुझे मेरा प्यार मिल गया तो मैंने शादी कर ली। जब महविश को ये सब बातें पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने बाप के गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलत हो गया। यहाँ पर माला बोलती है और महविश को कहती है कि तुम्हें एक बार आर्यन पर भरोसा करना चाहिए। तभी मरियम उसे कहती है मैं भरोसा कर भी लूँ लेकिन दूसरे नहीं करेंगे। जब वो मरियम बाहर जा रही होती है हॉस्पिटल से तभी एक पुराना आदमी उसे मिलता है और वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसे हमने किडनैप करना चाहा था, लेकिन वो हमसे बच निकली थी। तभी वो अपने बॉस को फ़ोन करता है और वो उसे बताता है कि मैंने वही लड़की को देखा था जिसकी वजह से हम जेल में गए थे। तभी वो उसे कहते हैं कि उस पर नज़र रखो, हम इसे पकड़ेंगे। यहाँ पर असफंदियार अपनी बेटी को समझाते हैं और शाला से मिलने के लिए लेके जाते हैं। तभी वो उसे मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और उसे कहती है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मेरे बेटे को भी माफ़ कर दो। मैंने हरगिज़ ये नहीं चाहा था कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद करूँ। मैंने तो तुम्हें हमेशा से जोड़ना चाहा था, लेकिन मेरी गलतियाँ है, मुझे माफ़ कर देना। ये बातें महविश को भी बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।